हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 यानी कि स्टैंडर्ड 6 धोरण 6 चौथा पाठ लेसन नंबर 4 स्थानिक सरकार ग्रामीण। स्थानिक सरकार यानी हमारी लोकल सरकार, ग्रामीण यानी गांव वाली, जो गांव में होती है, जैसे कि ग्राम सभा। ग्राम सभा का यहाँ पे एक पैराग्राफ है, तो उसके ज़रिए हमको पता चलेगा कि ग्राम सभा यानी गांव में अगर कोई चीज़ होने वाली हो या हुई हो, कोई अच्छी या बुरी, तो लोग मिलजुल कर जो डिस्कशन करते हैं उसे कहते हैं ग्राम सभा। अब यहाँ पे एक चीज़ का उल्लेख है, गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा नीचे आवता कुटुंब। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों कि जो जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, कोई ख़ास कोई इनकम नहीं है, तो वैसे लोगों को सरकार गरीबी रेखा नीचे की जो कैटेगरी है उसमें डालती है, जिसे बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जिस किसी के पास भी ऐसा इस तरह का राशन कार्ड होता है, उन्हें अनाज मुफ्त के भाव में मिलता है, यानी बहुत ही कम पैसों में मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात हमें समझनी है कि पंचायती राज, तो पंचायती राज किसे कहते हैं और पंचायती राज टोटल किस तरह के और कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचायती राज 3 स्तरનું माળખું बनेલું છે। जैसे कि ग्राम कक्षा, यानी अगर गांव तक जुड़ा है तो वो ग्राम पंचायत, तालुका से जुड़ा है तो तालुका पंचायत, और जिला है तो जिला पंचायत। यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी है कि स्थानिक स्वराज्य એટલે શું। ये एक हम व्याख्या देखेंगे कि स्थानिक कक्षाએ લોકો મત આપી પોતાના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટી મોકલે છે અને તેમના દ્વારા જે વહીવટ થાય છે તેને સ્થાनिक स्वराज्य કહેવાય છે। तो इतना आपको याद रखना है इस पाठ के अंदर, और कुछ ज़्यादा समझने को और याद रखने को नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए ये पाठ दिया गया है। यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है कि ग्राम पंचायत की रचना। तो ग्राम पंचायत की रचना तो क्या होता है कि ग्राम पंचायत में कोई एक इंसान तो होगा नहीं, ग्राम पंचायत में काफ़ी सारे सदस्य होंगे। सामान्य रीते 15,000 की ऊँची वस्ती हो त्या ग्राम पंचायत हो, यानी नॉर्मली देखा जाता है कि 15,000 से कम लोग हों वहाँ पर ग्राम पंचायत चलती है। तो ग्राम पंचायत में जो उनके जो सदस्य जो ग्रुप बनता है उसमें ओछा में ओछा 7 सभ्य होते हैं, यानी कम से कम 7 लोग होने चाहिए। ग्राम पंचायत ना वड़ा ने, यानी जो उनके हेड होते हैं, जो आगेवान होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको सरपंच कहते हैं, जो सभी चीज़ों का, सभी बातों का फैसला करते हैं। गामना मतदारों, यानी जो गांव के जो रहवासी है वो प्रत्यक्ष रीते मत आपीने सरपंच ने चूंटे छे। तो गांव के लोग डिसाइड करते हैं और वोट देते हैं और चुनते हैं अपने सरपंच को। अब ग्राम पंचायत की आवक, तो ग्राम पंचायत चलती है क्योंकि ग्राम पंचायत में तो काफ़ी सारे काम करने रहते हैं, सेवा के काम, कुछ भलाई के काम, कुछ अच्छे काम, तो ऐसे खर्चे भी होते होंगे। तो खर्चों के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनकम क्या उनकी, तो ग्राम पंचायत मकान वेरो, यानी मकान के ऊपर जो टैक्स आता है वो, दुकान वेरो, दुकान के ऊपर जो टैक्स लगता है जकात वो, दीवा बत्ती वेरो, ये सब इनके इनकम के सोर्स है। फिर तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ये जो होती हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से ग्रांट यानी कि फंड यानी कि पैसा मिलता है। फिर स्वैच्छिक गांव भाड़ाती पर नाणा मेड़वे छे, यानी अपनी मर्जी से गांव वाले भी जो भी उनसे बन पड़ा उतने पैसे देते हैं। वहीवट किस तरह से चलता है, तो सरकार तरफથી तलाटी कम मंत्री ની નિમણૂક થાય છે, यानी सरकार भी एक इंसान को अपॉइंट करते हैं वहाँ पर तलाटी कम मंत्री। ते वहीवटी काम संभाळे छे, ते दफ्तर संभाळे छे, यानी ऑफिस में जो लिखा पढ़ी का काम है, जो साइन करना, कुछ समझना, कुछ पूछना, लिखित में सारी चीज़ें तैयार करना, वो ये काम करते हैं तलाटी कम मंत्री। ग्राम पंचायतना अहवाल पत्रकों और अंदाज पत्र तैयार करी हिसाबों राखवानो, और हिसाब किताब का भी जिम्मा उनके सर होता है। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि ग्राम पंचायत कार्यालय ने ग्राम सचिवालय पर कहेवामां आवे छे, ये इसका दूसरा नाम है, तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ पर। और आपको ये देखना है कि तालुका पंचायत नो वहीवट, हमने देखा अभी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि तालुका पंचायत नो वहीवट, तो तालुका विकास अधिकारी ए तालुका पंचायतना वहीवटी वड़ा छे। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें दिखनी है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। तीनों के जो हेड होते हैं, जो वहीवटी जो वड़ा जैसे कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ते तालुका पंचायतना ठरावोनो अमल करे छे। फिर इसके बाद जिला पंचायत की रचना, वहाँ पर एक बात है कि सभ्य संख्या यानी कुल मेंबर कितने होते हैं, ओछा में ओछा 31 यानी कि 31 होने चाहिए कम से कम। और दूसरी ये बात हमको यहाँ पर समझनी है कि जिला पंचायतना तमाम सभ्यों बहुमती प्रमुख और उप प्रमुख ने चूंटे छे।
फिर जिला पंचायतना कार्यों यानी उनके काम क्या है, तो 25 જાન્યુઆરી 2011 ये तारीख हमें याद रखनी है। रोज जामवंथली तालुका शाला 140 वर्ष पूरा करे छे। ये एक अपने को एग्जाम्पल के तौर पे एक किस्से के रूप में यहाँ पर बताया है कि जिला पंचायतना कार्यों, जिला पंचायत के काम क्या क्या हैं। फिर सामाजिक न्याय समिति, तो तालुका अने जिला कक्षाए सामाजिक न्याय समिति कार्य करे छे। न्याय आप समझते ही हो, जस्टिस। तालुका पंचायतनी जेम जिला पंचायतमां चूंटाયેલા સભ્યોમાંથી આ સમિતિના સભ્યોની પસંદગી થાય છે। फिर लोक अदालत, ये सबसे खास है कि जब दो इंसानों में झगड़ा होता है तो ऐसा नहीं कि सीधा कोई एक्शन पे आ जाते हैं या सीधा कोई बड़ी वाली कोर्ट में चले जाते हैं। लोक अदालत में सबसे पहले ये लोग जाते हैं और वहाँ पर समाधान की कोशिश करते हैं, झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो सरपंच जो होते हैं, सरपंच दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं। तो लोक अदालत यानी लोगों के बीच ये एक अदालत लगती है जहाँ पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और फिर फैसला किया जाता है। फिर एक आखिरी चीज़ हमको समझनी है कि वहीवटी तंत्र, जिल्लाનું वहीवटी तंत्र, तो अगर ग्रामीण यानी गांव का है तो जिला विकास अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी और तलाटी कम मंत्री, और अगर शहर की बात है तो फिर चीफ ऑफिसर जो नगर पालिका में होते हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर जो महानगर पालिका में होते हैं। बस इतनी ही चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है, जो मुझे लगता है कि 2-4 बार हम लोग पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा।